स्वागत है आप सबका ACC डिफेंस एकेडमी में। जनरल नॉलेज की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यूएशन में करते हुए ये जीके सीरीज़ का वीडियो नंबर 18 रहेगा हमारा, ठीक है। और इसमें मैं आप सबको बता दूं, जनरल नॉलेज के साथ साथ में ह्यूमैनिटीज़ और कुछ साइंस के भी जो कि जीके के पोर्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपका वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इनके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं जब, बट टाइम जो है सिंपली सेकेंड्स में आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बट आपको एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए मास जो हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो चीज़ें होती हैं दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है ना। ये किसी से, अब जैसे सपोज करिए वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी में अगर आप देखेंगे तो उसमें वो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, आपकी स्पीड है, एक्सेलरेशन है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ फिज़िक्स का क्वेश्चन आपका हो गया। तो पहले नंबर आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट, 1 kW। तो किलो का क्या होता है, 3 0, ठीक है। और जो 1 किलोवाट और का हो गया 1 घंटा। तो ये इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का अगर बात करेंगे आपको तो किलोवाट आवर होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक जो रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे 1 किलोवाट और 1 आवर, तो 3600 सेकेंड्स हुए 1 आवर में। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया किलो का मतलब 1000 होता है, तो किलो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने जूल्स आ गया, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो ये आपका 3.6 मेगा जूल जो है आंसर ए, करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। तो आपको पहले नंबर एस्केप वेलोसिटी का तो थोड़ा कंसेप्ट 10th से पढ़ाना शुरू कर देते हैं टीचर्स, तो वो आपको पता ही होगा। अब जो हम रॉकेट स्पेस में भेजते हैं तो उसके लिए कितनी एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, 3.6 वाली से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको चाहिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, तभी आपका रॉकेट जो है स्पेस में जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन। तो आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFCs, जियो फाइबर, ये सब सुना होगा। तो ये इस तरह के फाइबर केबल्स होते हैं। तो एंडोस्कोपी जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है, तो उसमें भी आप देखेंगे अगर, तो एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं पिक्चर लेने के लिए, ठीक है, बॉडी के अंदर की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज़। तो देखिए वेलोसिटी जो आपकी होगी हीट रेडिएशन की वैक्यूम में, नॉर्मली एयर में अगर बात करें तो आपकी जितनी एयर में होगी, ठीक है, तो उतनी ही वैक्यूम में भी होगी। तो ये नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है, ठीक है, चाहे वैक्यूम हो चाहे एयर हो, ये आपको याद रखना है, हीट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 108 मीटर पर सेकेंड। तो ये इक्वल टू दैट ऑफ लाइट आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, क्यूरी इज़ यूनिट ऑफ। तो आपने ना बहुत जगहों पे इस तरह के बोर्ड्स देखे होंगे, साइंस देखे होंगे, तो इससे आपको पहले ही आइडिया लग जाना चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल की हम बात कर रहे हैं। तो क्यूरी जो यूनिट होता है, इट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और ये बेसिकली टाइप ऑफ टेम्परेचर होता है, जो यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी इज़ कॉन्टीन्यूसली क्रिएटेड इन सन ड्यू टू। तो जो सन में एनर्जी कॉन्टीन्यूसली क्रिएट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ गया न्यूक्लियर फ्यूजन, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं एक सिंगल हैवियर जो है मास
ऑफ एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब इकट्ठा होके बड़ा वाला मास ऑफ एनर्जी बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम ये मिलेंगे, फिर एनर्जी एक तरफ से रेडिएट करेंगे। एनर्जी मतलब जैसे जो सनलाइट है, इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी जो हमारी धरती पे आती है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, हमेशा याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है गामा रेज कैन कॉज। अब आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, गामा रेज ये पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं वगैरह वगैरह। तो इनसे पहली बात तो जीन म्यूटेशन आपको होती है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं, और बाकी डीएनए जो है डीएनए का आयनेशन करके डीएनए में जो है डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली एट द एंड जीन्स में प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। बिकॉज आप अगर देखेंगे ना, जो रडार्स वगैरह होती हैं, तो बहुत बार कहा जाता है कि उनसे दूर रहना चाहिए, बिकॉज वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, उसमें गामा रेज वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट्स द ईजीएस्ट वे ऑफ लिक्विफाई गैस। देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है ना, उसको हम लिक्विड फॉर्म में भी रखते हैं, बट लिक्विड फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल उसका टेम्परेचर घटा दो और प्रेशर हाई कर दो, उससे आपको ऑक्सीजन का भी लिक्विड फॉर्म दिखेगा, जो कि मोस्टली एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। बिकॉज जैसे हम फ्लाइंग पे जाते हैं, वहाँ पे ऊपर हम इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भर के नहीं ले जा सकते, बिकॉज इट विल टेक ए लॉट ऑफ स्पेस। बट जब हमने ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर दिया, टेम्परेचर उसका बहुत घटा दिया, हाई प्रेशर कर दिया, देन क्या होता है कि कम स्पेस में भी वो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन जो है कन्वर्ट करके गैस की फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स ACC 131 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी ये लास्ट मौका है। अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपको शॉर्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा। 1 वीक का जो मॉड्यूल है, इसमें आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, जो कि लास्ट मूवमेंट प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बिकॉज इसमें आपको 1 लाइनर्स एंड MCQs सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। शॉर्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वो आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि NI LIT के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो इस क्रैश कोर्स को मात्र आप 699 रुपये में अभी आज अगर एनरोल करते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लास्ट मूवमेंट प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा, बिकॉज इसमें वही लिमिटेड कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगा, और शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड किया है। बिकॉज हमें पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लंबा चौड़ा एफर्ट लगाएं अभी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम लोग आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मिस्ट इज़ कॉज्ड बाई। आपने देखा होगा जो धुंध पड़ती है सर्दियों के दिनों में, तो ये क्यों पड़ती है, क्योंकि वाटर वेपर जो होते हैं ना, वो लो टेम्परेचर पे होते हैं। मतलब सर्दी के दिन पे टेम्परेचर ऑब्वियसली लो होगा, और वाटर वेपर घूमते रहते हैं लो टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेट हो जाएगा वो जो वाटर वेपर होगा, बट टेम्परेचर जब हाई नहीं है तो इवेपोरेट नहीं होगा, वो वहीं पे वाटर वेपर्स घूमते रहेंगे और धुंध बना देंगे, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाई। तो इलेक्ट्रॉन की जो माइक्रोस्कोप है ये किसने इन्वेंट करी थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। जो रुस्का जी थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो है इन्वेंट करी थी माइक्रोस्कोप। आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, ये भी इसी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है, ठीक है। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर सन ग्लासेस। आपने देखा होगा, बेसिकली मैं अगर बात करूं एविएशन इंडस्ट्री की, ठीक है, वहाँ पे जब भी हम फ्लाइंग के लिए जाते हैं तो वी यूज़ टू वियर द सन ग्लासेस। वो क्यों, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है या और जो रेडिएशंस आपकी आंखों में पड़ सकती हैं, विजिबिलिटी आपकी ख़राब हो सकती है, एकदम से लाइट पड़ेगी या एकदम से कम होगी, तो उससे बचने के लिए तो ये इसमें हम यूज़ करते हैं क्रुक ग्लास, जिससे कि यूवी रेज़ वगैरह
हमारी आँखों पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्राई एयर, पेपर, केरोसिन, ग्रेफाइट। तो आपको पता होगा, ये आपकी 10th क्लास में भी है कि ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो पेंसिल रहती है उसमें जो निब रहती है वो आपने देखा होगा कि वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है, ग्रे कलर की होती है। उसमें आप कभी टच करेंगे और दूसरा एंड अगर उसका टच हो रहा होगा ना वायर से, तो आपको करंट लगेगी, ठीक है। उसके बाद सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सोलर एनर्जी मतलब जो सूरज की रेज़ हैं वो पड़ती हैं हमारे छोटे छोटे पौधों पे, उसमें पौधों के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। ये आपने अपनी काफ़ी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है कन्वर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, तो ये ऑब्वियस है कि वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। फिर उसके बाद वेयर आर मेसन्स फाउंड, तो ये आपको कॉस्मिक में देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। तो पहले आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट फोर्थ स्टेट ऑफ जो मैटर होता है वो होता है प्लाज्मा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक टाइप ऑफ मिक्सचर हो गया, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेसिबल इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर। तो डेसिबल आपने सुना होगा 20 dB का है आवाज़ इसमें। आप जब कोई LED ये अपना टीवी परचेज़ करते हैं, स्मार्ट टीवी, तो आपने सुना होगा वहाँ पे 150 डेसिबल है इसका, यहाँ 100 डेसिबल की साउंड देता है। तो डेसिबल क्या है, किसका यूनिट है? ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। उसके बाद में क्रायोजेनिक इज़ ए साइंस विच डील्स विद, तो हमेशा जैसे मैंने बताया कि जो जैसे ऑक्सीजन को लोअर टेम्परेचर पे हाई प्रेशर के अंडर उसको लिक्विफाई करा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्रायोजेनिक लिक्विड। तो सेम क्रायोजेनिक जो साइंस होती है वो हमेशा किस में डील करती है? जो भी लो टेम्परेचर्स होते हैं उनमें। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड, है ना, या फिर रेड लाइट होती है, तो क्यों होते हैं? बिकॉज इनकी डेविएशन कम होती है, अच्छे से दिख भी जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। बाकी नेक्स्ट में अगर बात करूं, जो भी कैंडिडेट्स ACC 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी ये मौका है कि अभी आपका नया बैच ACC 132 का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको पूरा 0 लेवल से तैयारी करवाएंगे। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपकी बैच की जो वैलिडिटी रहेगी दैट विल बी टिल योर एग्ज़ाम। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम आपको पूरी तैयारी करवाते रहेंगे। हमारी अकेडमी में ऐसा नहीं होता कि महीना 2 आपको तैयारी करवा दी फिर छोड़ दिया जाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ में वैलिडिटी के साथ में आप जैसे ही कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको उसी टाइम पे पूरे PDF नोट्स मिलेंगे न्यू पैटर्न के, जिसमें फुल थ्योरी, MCQs, 1 लाइनर्स होंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो उसके लिए आपको PDF नोट्स कहीं और से भी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। PDF नोट्स से जैसे कि सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आती। सपोज़ करिए आप PDF नोट्स लेते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, मैथ्स का, रीजनिंग का टॉपिक है, तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना होता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। वो जो वीडियो लेक्चर्स होंगे यू कैन वॉच दैम एनी टाइम, जब भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है जिस भी टॉपिक में। और बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको कोई छुट्टी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी तैयारी के लिए। आप घर पे बैठे या फिर अपनी यूनिट में अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे और इनको आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। उसके साथ में जैसे सपोज़ करिए आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखते हैं तो आपको उसमें डाउट भी आएगा, तो वो जो डाउट्स आपको आएंगे वो आपके डाउट्स के लिए और इवन के फुल सिलेबस भी हम आपका लाइव क्लासेस में क्लियर करेंगे। तो लाइव क्लासेस आपको हम पूरे 6 महीने आपके एग्ज़ाम तक करवाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, और उसमें फुल 3 बार आपका सिलेबस रिवाइज करेंगे हम टिल योर एग्ज़ाम। तो ये जो लाइव क्लासेस हैं इनकी टाइमिंग भी आपकी डेली रात में 9 बजे से 11 बजे रहेगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं, ठीक है। उसके साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इस बैच में। वो जो मॉक टेस्ट होंगे वो पूरे न्यू पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे, जिससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो रखी है।
तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए, और बहुत ही फ़ी स्ट्रक्चर हमने कम रखा होता है सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे। हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल्स समझा देंगे, या फिर आप डायरेक्टली ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ACC 131 का जो फुल कोर्स है उसमें एनरोल करेंगे तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको बुकलेट्स अपने एड्रेस पे चाहिए वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा इसी नंबर पे। और जो आप अगर कोर्स लेते हैं तो इस तरह से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, हैंड रिटन नोट्स इस तरह के आपको मिलेंगे। वो जो नोट्स होंगे उनको आप अपने टाइम के हिसाब से प्रिंट वगैरह भी ले सकते हैं, आपके फ़ोन में आ जाएंगे। ये आपके PDF नोट्स भी इस कोर्स में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। बाकी आपको कोई भी डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो एनी टाइम यू कैन कॉल और मैसेजेस। आपको एकेडमी का नंबर बॉटम पे इस वीडियो लेक्चर में दिख रहा होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए ACC डिफेंस एकेडमी। आगे भी हम इसी तरह के वीडियो लेक्चर आपके लिए लेते आएंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।